जिस तालिबान के लिए पाकिस्तान ने तालियां बजाई थी, आज वही तालिबान उसके खिलाफ बंदूकें तान चुका है। बॉर्डर पर गोलियां बरस रही हैं, हवाई हमले हो रहे हैं और सैकड़ों की मौतें इस बात का संकेत दे रही हैं कि अब यह संघर्ष सिर्फ सरहद तक सीमित नहीं रहने वाला। सवाल है, क्या पाकिस्तान अपने बनाए हुए दानव का खुद शिकार बन रहा है? क्या अफगानिस्तान अब कूटनीतिक रूप से भारत के करीब आने की कीमत चुका रहा है? आज का सवाल यही है, क्या डूरंड रेखा पर अब खिंचने वाली है जंग की सबसे बड़ी लकीर? बीते शनिवार रात यानी 11 अक्टूबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर हालिया वर्षों की सबसे भीषण झड़प देखने को मिली। पाकिस्तानी हवाई हमलों के जवाब में अफगान फोर्सेज ने पाक सेना की चौकियों पर भारी हमला बोला। गोलियां, गोले और रॉकेट, हर तरफ युद्ध जैसा मंजर था। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक 23 सैनिक मारे गए। वहीं तालिबान का दावा है कि 58 पाकिस्तानी सैनिक ढेर और 25 सैन्य चौकियों पर हमने कब्जा किया। डॉन अखबार के मुताबिक करीब 200 तालिबानी लड़ाके मारे गए। हालांकि इस पर तालिबान ने चुप्पी साध रखी है, पर एक बात साफ है, बॉर्डर पर खून की कीमत आम लोग चुका रहे हैं। सीमावर्ती जिलों में रहने वाले लोग रातों रात घर छोड़ने को मजबूर हो गए। कुनार प्रांत में तालिबान ने टैंक और भारी हथियार तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान ने बॉर्डर सील कर दिया है, स्कूल बंद, व्यापार ठप और बाजार वीरान। हालात ऐसे जैसे किसी युद्ध क्षेत्र में हो। इस पूरे टकराव की जड़ में है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी, वही संगठन जो पाकिस्तान में आए दिन हमले करता है। इस्लामाबाद का आरोप है कि काबुल की तालिबान सरकार टीटीपी को पनाह दे रही है। 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता संभाली, तब से टीटीपी की ताकत कई गुना बढ़ गई। पाकिस्तान पर दबाव है कि वो टीटीपी को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए और शायद यही दबाव उसे इस सैन्य कार्रवाई तक ले आया है। 1893 में ब्रिटिश शासन के समय खींची गई डूरंड लाइन, यही वो 2611 किलोमीटर लंबी रेखा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बांटती है। लेकिन अफगानिस्तान इस रेखा को मान्यता नहीं देता। तालिबान सरकार भी इसे औपनिवेशिक साजिश कहती है। पाकिस्तान इसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है और इस पर बाड़ लगा चुका है, लेकिन तालिबान इसे तोड़ने की कोशिश करता रहता है। यानी सीमा रेखा दोनों देशों के बीच अब एक राजनीतिक बारूद बन चुकी है। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज CRSS के मुताबिक 2025 की शुरुआती 3 तिमाहियों में ही 2414 मौतें दर्ज की गई। अगर हालात ऐसे ही रहे तो 2025 पिछले एक दशक का सबसे खून खराबा भरा साल साबित होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना पर अब अपने देश में बढ़ते आतंकी हमलों को रोकने का दबाव इतना बढ़ गया है कि बेचारे पगलाए पगलाए घूम रहे हैं। तनाव का एक और बड़ा कारण तालिबान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा है। दिल्ली में मुत्तकी की मौजूदगी और भारत द्वारा काबुल में दूतावास दोबारा खोलने की तैयारी ने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया है। शहबाज शरीफ को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। आतंकवादी चाले चलने वाला पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ है। इस्लामाबाद को डर है कि भारत अब काबुल के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ा सकता है और यह डर ही पाकिस्तान के हवाई हमले की एक वजह माना जा रहा है। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। अलबत्ता सरहदी इलाकों में जो हमारे दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, हम उसकी मजम्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है।
और इससे मसाइल हल नहीं हो सकता है। अफ़गानिस्तान का तारीख़ गवाह है कि ऐसा मसाइल ज़ोर से हल नहीं किया सकता है। बाग्राम के बारे हम ये कहता है कि अफ़गानिस्तान के तारीख़ गवाह है कि अफ़गानिस्तान में कभी भी कोई खारिजी जो मिलिट्री है वो वहाँ पे लोग कबूल नहीं किया है, इससे बात भी कबूल नहीं करता है। अगर ममालिक चाहिए कि हमारे साथ ताल्लुकात चाहिए तो डिप्लोमेटिक मिशन में आ जा सकता है। कतर और सऊदी अरब की मध्यस्थता के बाद गोलीबारी अब थम चुकी है, लेकिन तनाव अभी भी कायम है साहब। यूएन ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। वहीं अमेरिका की प्रतिक्रिया है, अफगानिस्तान को अपने वादे निभाने होंगे कि वो किसी भी आतंकी संगठन को अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं करने देगा। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के विश्लेषक इब्राहिम बहिस कहते हैं, काबुल और इस्लामाबाद दोनों ही अभी किसी बड़े युद्ध के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान अपनी सीमा के भीतर आतंकी हमलों से जूझ रहा है और तालिबान अपने शासन को स्थिर करने में लगा है। यानी दोनों पक्ष जानते हैं कि कोई भी नई जंग उनके लिए तबाही साबित होगी। सबसे बड़ी कीमत सीमा पार के लोग चुका रहे हैं। खेत खाली पड़े हैं, बच्चों की पढ़ाई छूटी है, बाजार बंद है। ना तो पाकिस्तान सरकार राहत दे पा रही है, ना तालिबान प्रशासन लोगों की सुरक्षा का भरोसा दे पा रहा है। इस जंग का कोई विजेता नहीं, सिर्फ हारे हुए आम लोग हैं। तालिबान को पाकिस्तान ने कभी दोस्त माना था, लेकिन अब वही तालिबान उसके लिए डर का दूसरा नाम बन चुका है। आतंकी आग जो कभी दूसरों के घर में लगाई गई थी, अब वही आग पाकिस्तान की सरहद पर जल रही है। और सवाल यही है, क्या यह सरहद की जंग सिर्फ शुरुआत है कि किसी बड़े टकराव की आहट? सवाल यह भी है, कूटनीति के जरिए इसे थामा जा सकेगा? फिलहाल दोनों देशों की नजरें अब दो शब्दों पर टिकी हैं, संयम और सुलह पर। लेकिन कूटनीति के नाम पर आतंक को बढ़ावा देना पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है साहब। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। तालिबान, अफगानिस्तान और दुनिया तीनों अब उसे उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं। कहावत है, जिसने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा वही उसमें गिरा, और पाकिस्तान अब उसी गड्ढे में धंसता जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।